हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज की वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर जो होंगे बोर्ड एग्जाम हिंदी के लिए वो फिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी में 5 से 6 नंबर के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम हिंदी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले अनेक शब्दों के एक शब्द। तो आज की वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देवताओं पर चढ़ाने हेतु निर्मित दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण के लिए एक शब्द क्या होगा? ये सब जो हम चढ़ाते हैं देवता पर, ईश्वर पर, भगवान पर, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि पंचामृत लाइए। इस सब को हम क्या कहते हैं? इस पांचों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पारदर्शी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आंखों के सामने न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने न हो उसके लिए एक शब्द होगा परोक्ष, यानी जो हमारे आंख के सामने नहीं होगा परोक्ष में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुलभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा परित्यागता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। वह स्त्री जिसके पति जो होता है उसको त्याग कर देता है, छोड़ देता है, उसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? परित्यागता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि क्या होता है? बहुत सारे शब्दों का जो एक सेंटेंस बोलना होता है उस सेंटेंस को बोल करके हम लोग नहीं एक ही वर्ड को यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। जैसे क्वेश्चन है हमारा, जो सब स्थानों से संबंधित हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सार्वभौमिक कहेंगे। जो सभी स्थानों से संबंधित होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो सार्वभौमिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवताओं का उपमन के लिए एक शब्द होगा। तो देवताओं के लिए उपमन के लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा नंदन कानन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब जिस पर विश्वास किया जा सके वो क्या होगा? विश्वसनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमेशा रहने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमेशा रहने वालों के लिए एक शब्द होगा वो शाश्वत होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना पलक गिराए एकटक देखते रहना के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अनिमेष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता होगा, यानी कि वो सर्वज्ञ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से वापस लौटते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा? वह सायकालीन बेला कि संध्या काल का बेला जिस समय में पशु जो होते हैं वो वन से चर करके वापस लौटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो गोधुलू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा कोई रोग होगा जिसका उपचार संभव ही नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जंगल में लगने वाली आग के लिए होगा दावानल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। और अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो लोग भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वो वीडियो को क्या कीजिएगा? थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग बहुत ही कम समय से पीडीएफ को लेकर के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो वो आपको बता देते हैं। ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि इसमें किस तरह से लेना है, किस तरह से लेना, उसलिए बताना पड़ता है। नहीं तो आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुके। ठीक है। कई बच्चे कॉल करके पूछते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो इसलिए फिर से बता देते हैं। इसमें आपको जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा, अभी फिर से बता देते हैं, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए पीडीएफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग साइंस और कॉमर्स के बच्चे होंगे और हिंदी का कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, साथ ही साथ ग्रामर का या फिर क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट होगा ना आपका पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे सिर्फ हिंदी इंग्लिश का ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। आपका 5 सब्जेक्ट इसी में से कुछ होगा, जैसे हिंदी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या? तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट तो होगा ही, तो हिंदी का एग्जाम्पल में बता देते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे इसको आप लोग कितने समय में तैयार कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप लोग हर एक सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह से देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो आपको हिंदी में मिलेगा 650 ऑब्जेक्टिव, जो कि हर एक चैप्टर से रहेगा। यानी कि पहला चैप्टर जो बातचीत है वहां से लेकर के लास्ट का चैप्टर जो है, जो काव्यखंड का लास्ट का चैप्टर है गाँव का घर, वहां
तक का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको मिलेगा 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है 100 मिलेगा आपको, जिसमें कि आपको पूरा बुक से यानी कि पहला चैप्टर से लेकर के गांव के घर कविता तक के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 100% व्याख्या वाला वो सब आपको मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा और साथ ही साथ इसके बाद आपको मिलेगा लेखक परिचय वाला पीडीएफ और इसके साथ आपको मिलेगा 2009 से लेकर के 2023 तक के जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा। अब कहिएगा इतना तो मिल गया, लेकिन इसको हम तैयारी किस तरह से करेंगे? इसको तैयारी आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं तो वो बताते हैं। चैप्टर हिंदी में कितने हैं? तो 13 चैप्टर है आपके गद्य खंड में, 13 चैप्टर है काव्य खंड में। टोटल चैप्टर कितने हुए? 26 चैप्टर हुए। अब इस 26 चैप्टर को आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं? तो 26 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप लोग कम से कम 5 से 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 से 8 घंटा में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे डिफर करता है कि आप लोग कितना अच्छा से ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप लोग 5 से 6 घंटा में तैयार करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और थोड़ा धीरे पढ़ते होंगे या थोड़ा ध्यान से नहीं करते होंगे तो 7 से 8 घंटा लगे। लेकिन 7 से 8 घंटा या 5 से 6 घंटा में आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। अब किस तरह से तैयार कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। 1 घंटा में आप लोग 4 चैप्टर को प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किस तरह से वो बताते हैं। एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वही सब ऐड किए, ठीक है ना। तो 15 से 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसको आप लोग 15 मिनट में नहीं कर लीजिएगा। 15 मिनट में अगर एक चैप्टर का कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना हुआ? तो 4 चैप्टर हुआ। 2 घंटा में कितना हुआ? 8 चैप्टर हुआ। तो 2.5 घंटा में कितना हुआ? तो 12 चैप्टर हुआ। तो इस तरह से आपका क्या हुआ? 3 घंटा में क्या हुआ? तो 12 चैप्टर हुआ। तो इस तरह से क्या होगा? 3 से 6 घंटा के अंदर में आपका पूरा जो है 3 घंटा में एक गद्य खंड हो जाएगा और 3 घंटा में क्या हो जाएगा? काव्य खंड हो जाएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा? पूरा 5 से 6 घंटा में पूरा जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो और आपके पास क्या बचा है? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से तैयार करना है वो बताते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं वो अपने सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा लैंग्वेज है कहानी की तरह बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर की तरह ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बड़ा बड़ा आंसर रहेगा। छोटा आंसर है, सिंपल आंसर है, शॉर्ट आंसर है जो कि आपको समझ में आएगा और सिंपल भाषा में आंसर है ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ये जो आप बचा फिर से 13 चैप्टर और 13 चैप्टर, इसमें का जो हर एक चैप्टर से तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। जिस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर से एक सिर्फ लघु उत्तरीय वाला इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन सिर्फ दीर्घ उत्तरीय वाला इंपॉर्टेंट, तो वही सब इसमें ऐड किए हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही कीजिएगा तो हर एक चैप्टर का आप लोग इसको 15 से 20 मिनट में तैयार कर सकते हो। और सेम इसी तरह से 5 से 6 घंटा या 7 से 8 घंटा आप लोग क्या कीजिएगा? हिंदी का पूरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग एक दिन बस एक दिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पूरा हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 99% क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में गए वो आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सब इस पीडीएफ में ऐड कर दें। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब लेना किस तरह से? तो ये देखिए, इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखे। क्यों रखे? और 25 रुपया अभी बता देते। बहुत सारे बच्चे फिर से पूछते हैं कॉल करके कि 25 रुपया में एक सब्जेक्ट का मिलेगा या सब सब्जेक्ट का मिलेगा? तो जो भी आपका 5 सब्जेक्ट का ना, पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 25 रुपया में दे रहे। क्यों दे रहे? ताकि सभी बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से सटीक रणनीति के साथ अपना एग्जाम की तैयारी कर सकेगा, ठीक है। और लेना किस तरह से? तो ये देखिए बता देते नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कौर। उसमें आपको क्या करना है? 25 रुपया डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ आर्ट्स लिख दीजिएगा तो आपको कैसे मिलेगा। कई बच्चे यही करते हैं कि आर्ट्स लिख देते हैं तो उनको फिर बताना पड़ता है कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो बताओ, कॉल करके पूछना पड़ता है। इसलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट भेज करके आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो होगा वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आप लोग साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ देख सकते हैं। जैसे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का लीजिएगा तो पूरा आपको मिलेगा। जैसे हिस्ट्री में लीजिएगा, हिस्ट्री में 15 चैप्टर, 15 चैप्टर के सभी 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 2009 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिलेगा। और जो इंग्लिश का लीजिएगा तो इसमें आपको 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश में इसलिए कम है क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही कम ही, मतलब क्या होता है कि कहीं जैसे हिंदी है और होम साइंस है, इसमें क्या होता है कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में भी बुक के अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक परिचय के अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या कि कुछ ही ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक परिचय से थोड़ा कराता है, 1-2 क्वेश्चन बुक के अंदर से रहता है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए, जितना इंपॉर्टेंट हो सका जितना कम से कम और जितना ज़्यादा सब उसमें वही कम से कम क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश किए। जो भी इंपॉर्टेंट है वो कम से कम हो और एकदम सटीक हो, रणनीति के साथ हो, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और वही सब क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ जाए। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी 99% क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया और आप लोग अब कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही बच्चा पूरा दिन कॉल करते रहते हैं। तो आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, जो भी आपको पूछना होगा व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। और पूछना क्या, सब कुछ तो आपको बता ही दिया, समझ गए ना। और कई बच्चे ये भी करते हैं, ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो कोई इसमें फ्रॉड की बात नहीं है। ये पीडीएफ का जो प्राइस है 25 रुपया इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा, ठीक है। आप लोग भी समझ गए होंगे। आप लोग अब क्या कीजिए, डायरेक्ट पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके अपना सब्जेक्ट बता दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिससे समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रितम, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन, यानी कि ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसके लिए एक शब्द होगा उपकारी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको हो जाएगा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑप्शन गलत, कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पहुंचा न जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पहुंचा न जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? तो अगम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वालों के लिए एक शब्द होगा। तो ईश्वर में विश्वास रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका एक शब्द होगा आस्तिक। जो विश्वास रखता है ईश्वर में वो हो जाएगा आस्तिक, जो विश्वास नहीं रखता हो जाएगा नास्तिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया था, याद रखिएगा। तो शिव का उपासक जो होता है वो शैव कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी नहीं सी हो जाए, यहाँ पर तो ऑप्शन इधर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है वह कहलाता है? वह स्थान जहाँ पर कि सेना रहती है तो छावनी कहलाती है। क्या कहलाती है? छावनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसने यश प्राप्त किया हो यानी क्या होगा? वो यशस्वी होगा, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के रहने के स्थान को कहा जाता है। तो छात्रों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो छात्रावास कहा जाता है। छात्रों के रहने का स्थान को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता होगा यानी कि वो वाचाल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जहां पहुंचना कठिन हो वो कहलाता है। जहां पहुंचना कठिन हो वो क्या कहलाता है? तो दुर्गम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबको समान रूप से देखने वालों के लिए एक शब्द होगा। तो सबको समान रूप से देखने वाला क्या होगा? समदर्शी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई वस्तु वहन करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो वाहक हो जाएगा। जो कोई वस्तु का वहन करता हो वो वाहक होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र या प्रश्न दी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तरपेक्षी, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे कहते हैं। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो विज्ञानी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? तो देखभाल या निरीक्षण करने वाला जो होता है ये पर्यवेक्षक कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को कहते हैं। दूसरे के बच्चे के पालन पोषण करने वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दाई। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसके लिए एक शब्द होगा दीर्घ काया, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राजाओं का राजा कहलाता है। तो राजाओं का जो राजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं महाराज, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त से रंगा हुआ क्या कहलाता है? तो रक्त रंजित कहलाता है। रक्त से रंगा हुआ, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऐसी उक्ति जो कि परंपरागत तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जनश्रुति होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसका मन दूसरे की ओर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका एक शब्द होगा अन्य मनसक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रहित जानवर कहलाता है। स्वामी रहित जानवर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लावारिस। अब जिसका स्वामी होगा नहीं, जिस जानवर का कोई मालिक ही नहीं होगा वो लावारिस होगा ना। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके वह कहलाता है। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके वो क्या कहलाता है? तो वो अनभिज्ञ कहलाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने वाला अधिकारी कहलाता है। तो अधिकारी जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभिकरण, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आगे से झुलसा हुआ के लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आग से झुलसा हुआ के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अनल दग्ध कहते हैं आग से झुलसा हुआ व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, जो सुख दुख में एक साड़ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सुख दुख में एक साड़ है उसके लिए एक शब्द होगा वितरागी, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सहने की शक्ति रखता हो वो क्या हो जाएगा? जो सहने की शक्ति रखेगा वो हो जाएगा सहिष्णु, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो व्यक्ति पहले से किसी पद पर रहा हो उसे वो कहलाता है। जो व्यक्ति पहले से किसी पद पर रहा हो वो क्या कहलाता है? तो वो भूतपूर्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे कहते हैं। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाले उसे क्या कहते हैं? जो संघाती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो क्या कहलाता है? तो जो विधि या फिर जो कानून या के विरुद्ध हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गैर कानूनी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्योदय से पूर्व का समय कहलाता है। तो सूर्योदय से पूर्व यानी कि सूर्योदय से पहले का समय होता है वो क्या कहलाता है? तो उष्मा काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? निश्चित समय अवधि में होने वाला जो आदेश होता है वो अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उससे क्या कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आजाद, उसे कहेंगे जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो भी आदमी युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे कहते हैं। तो जो दूसरों का भला चाहने वाला उसे कहते हैं सहृदय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, जिसका खंडन नहीं किया जा सके यानी कि अखंडनीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता दिए कि जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो जो नंबर बताएं उस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सएप पे आप लोग भी पीडीएफ को ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम ग्रामर के किसी और टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है।